अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th फिज़िक्स के साथ मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पढ़ना है। आवाज़ की खसूसियात के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आवाज़ की कुछ खसूसियात यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे लाउडनेस है, पिच है, क्वालिटी है, इंटेंसिटी है, साउंड इंटेंसिटी लेवल है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करनी है, जिसका नाम है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ठीक है जी। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है लाउडनेस, ये बजाते ख़ुद एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके मज़ीद 3 पार्ट्स हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। क्लियर है जी। तो आज का जो टॉपिक होगा इसके अंदर जस्ट हम लाउडनेस ही डिस्कस करेंगे, यानी कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में से एक टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे विच इज़ लाउडनेस, और उसके बाद फिर हम पिच, क्वालिटी, इंटेंसिटी लेवल ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ते जाएंगे। ठीक हो गए। तो सबसे पहले लाउडनेस जो है वो डिस्कस करते हैं। लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस का मतलब होता है आवाज़ की बुलंदी। यूँ कह लें कि एक बंदा बोलता है थोड़ा स्लो बोलता है, हम कहते हैं इसकी आवाज़ स्लो है, लो लेवल पे है। एक बंदा थोड़ा हाई लेवल पे बोल रहा होता है, ऊंचा बोल रहा होता है, हम कहते हैं उसकी लाउडनेस ज़्यादा है। तो लाउडनेस बेसिकली आवाज़ की ऐसी खासियत है जिसमें हम यूँ कह लें कि ऊंची और मध्यम आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं। ठीक है। जैसे परिंदों की आवाज़ है, ठीक है, जानवरों की आवाज़ है, तो आपको पता है इनकी आवाज़ और इंसानों की आवाज़, ठीक है, इन सब की आवाज़ जो है वो डिफरेंट होती है। कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी आवाज़ जो है वो ज़्यादा बुलंद होती है और कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी आवाज़ जो है वो मध्यम होती है। यहाँ पे डेफिनेशन उसने लाउडनेस की लिखी है, लाउडनेस इज़ द करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, कि लाउडनेस जो है वो आवाज़ की एक खसूसियत है ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। कि यूँ कह लें कि लाउडनेस जो है वो आवाज़ की ऐसी खासियत है जिसमें हम बुलंद और मध्यम आवाज़ में फ़र्क महसूस कर सकें। तो ऐसी खासियत को हम लाउडनेस कहते हैं। हम कहते हैं उसकी लाउडनेस ज़्यादा है, उसकी लाउडनेस कम है। ज़ाहिर है जिसकी आवाज़ हमें ज़्यादा आ रही होती है उसकी लाउडनेस हम कहते हैं बहुत ज़्यादा है, और जिसकी आवाज़ हमें कम आ रही होती है हम कहते हैं उसकी लाउडनेस जो है वो बहुत ही कम है। अच्छा, ये जो आवाज़ की बुलंदी है, लाउडनेस है, ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है, 3 चीज़ों पे ये डिपेंड करेगी। एक तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, के ये जो जिस्म, ज़ाहिर है आपको पता है आवाज़ पैदा होती है वाइब्रेटिंग इंसान से, तो अगर जिस्म जो है वो ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है यानी कि उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो ज़ाहिर है उससे आवाज़ जो पैदा होगी वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है। दूसरा हमने फैक्टर पढ़ना है जी एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के, जिस जिस्म से आवाज़ निकल रही है, जो जिस्म वाइब्रेट कर रहा है, जिससे आवाज़ निकल रही है, उसका एरिया कितना है। और तीसरे नंबर पे कि आप जिसकी आवाज़ सुन रहे हैं वो ऑब्जेक्ट आपसे कितना दूर है, या फिर आप उस ऑब्जेक्ट से कितना दूर है। तो ये चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़नी है जी। तो सबसे पहला फैक्टर जिस पे लाउडनेस डिपेंड करती है दैट इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि ये जो जिस्म वाइब्रेट कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे आप उसकी बात कर लें, ये जो स्कूल के अंदर बेल लगी होती है, ठीक है, वो जिसको हम घंटी बोलते हैं, पीरियड्स के लिए वो लगाई जाती है, तो अगर आप उसको थोड़ा सा हिट करते हैं तो आवाज़ की बुलंदी थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा हिट करोगे तो आवाज़ ज़्यादा आएगी। ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि जब आप उसको स्लो हिट करते हैं ना तो वो उसके जो पार्टिकल हैं वो स्लो वाइब्रेट करते हैं। जैसे लेट कर लें कि उनकी जो वाइब्रेशन होती है वो कुछ इस तरह होती है, ठीक है, ये उनकी वाइब्रेशन होती है। लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा ज़ोर से हिट करेंगे तो जाहिर है उनकी वाइब्रेशन जो है वो बड़ी होगी, ज़्यादा वाइब्रेशन होगी, यानी कि आप यूँ कह लें कि कुछ इस टाइप की होगी। क्लियर है। इसी तरह ट्यूनिंग फोक की भी आप मिसाल ले सकते हैं। जैसे लेट कर लेते हैं कि ये आपके पास कोई ट्यूनिंग फोक है, अगर आप इसको थोड़ा सा हिट करोगे तो इसकी वाइब्रेशन थोड़ी होगी और आवाज़ भी हमें थोड़ी सुनाई देगी। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा फोर्स के साथ हिट करोगे तो जाहिर है ये वाली चीज़ जो है ये वाइब्रेट भी ज़्यादा करेगी, तो आवाज़ भी हमें ज़्यादा आएगी। अब देखो पहले केस के अंदर ये यहाँ तक जाएगा या यहाँ तक जाएगा, ठीक है, ये इसकी वाइब्रेशन होगी। लेकिन दूसरे केस में अगर आप इसको ज़्यादा हिट करेंगे तो ये तकरीबन यानी कि इनका ये वाला एरिया जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर है। और इसकी वेव्स लेट करते हैं कि अगर आप इसको स्लो हिट करते हैं तो उसकी जो वेव फॉर्म है वो ये वाली बनती है, ये वाली। लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा ज़ोर से हिट करेंगे तो उसकी वेवफॉर्म ये वाली बनेगी, यानी कि वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करेगी। क्लियर है। जैसे ये पॉइंटर की अगर हम बात कर लें, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे हिट करते हैं, ठीक है,
तो ये थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब देखो ना, ये इसकी मेन पोजीशन है, अगर आप इसको थोड़ा सा हिट करते हो तो ये यहाँ तक जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो इसका होगा, यानी कि ये इसकी मेन पोजीशन और ये मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, इधर तक। तो ये वाला जो फासला होता है आपको पता है ये एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि मेन पोजीशन और इंतहाई पोजीशन के दरमियान फासला क्या होता है, एम्पलीट्यूड। लेट करते हैं ये कुछ ना कुछ है, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा जोर से हिट करेंगे तो ये मेन पोजीशन से ज़्यादा दूर जाएगा, यानी कि ये वाली वाइब्रेशन इसकी होगी। आप कह सकते हैं ये मेन पोजीशन, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, तो फासला क्या होगा, ज़्यादा, यानी कि एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ज़्यादा। तो एम्पलीट्यूड के ज़्यादा होने से आवाज़ भी क्या होगी, हमें ज़्यादा सुनाई देगी, यानी कि ज़्यादा बुलंद आवाज़ निकलेगी अगर वाइब्रेटिंग जिस्म का एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि जो जिस्म वाइब्रेट कर रहा है उसका एरिया कितना है, यानी कि जहाँ पे आप हिट कर रहे हैं, ठीक है, और उसको वाइब्रेट करवा रहे हैं, उस वाइब्रेटिंग जिस्म का एरिया कितना है। अगर वो एरिया कम होगा तो आवाज़ भी कम होगी, उसकी बुलंदी जो है आवाज़ की कम होगी। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो जाहिर है उस आवाज़ की जो बुलंदी है वो ज़्यादा होगी। आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वो ये मौसीकी के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं ढोलकी, ठीक है। तो अगर आप उसको हिट करें तो आपको आवाज़ कुछ ना कुछ आवाज़ आती है, लेकिन अगर उस ढोलकी की जगह पे एक और इंस्ट्रूमेंट ढोल रख दें बड़ा, ठीक है, तो जब आप उसको हिट करेंगे तो आपको ज़्यादा बुलंद आवाज़ सुनाई देगी। तो इसलिए कह सकते हैं कि अगर ये जो वाइब्रेटिंग जिस्म है इसका एरिया जितना ज़्यादा होगा, देखो ना ढोलकी के केस में क्या है कि उसका एरिया थोड़ा कम है, इसलिए आवाज़ भी कम है। ढोल का एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए आवाज़ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर वाइब्रेटिंग जिस्म का एरिया कम है तो लाउडनेस, यानी कि आवाज़ की जो बुलंदी है वो भी कम होगी। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो फिर आवाज़ की बुलंदी यानी कि लाउडनेस जो है वो ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया जी। और तीसरे नंबर पे है जी डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, कि जिस जिस्म से आवाज़ निकल रही है आप उससे कितने फासले पे हैं, ठीक है। तो जाहिर है अभी अगर आप उससे ज़्यादा फासले पे हैं तो आपको आवाज़ कम सुनाई देगी, यानी कि आवाज़ की बुलंदी आपके लिए कम होगी। लेकिन अगर आप कम फासले पे हैं तो फिर आपको जो है वो आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुलंद सुनाई देगी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर एक इंसान है जो कि बोले जा रहा है, ठीक है, अगर आप उसके करीब खड़े हैं तो आपको उसकी आवाज़ ज़्यादा बुलंद सुनाई देगी, लेकिन अगर आप उससे दूर होंगे यानी कि आपका और उसके दरमियान फासला ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर आपको वो आवाज़ जो है वो थोड़ी मध्यम सुनाई देगी, यानी कि उसकी बुलंदी जो है, लाउडनेस जो है वो कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर वाइब्रेटिंग जिस्म हमसे ज़्यादा फासले पे है तो हमारे लिए आवाज़ की बुलंदी बहुत कम होगी, यानी कि बहुत मध्यम आवाज़ हमें सुनाई देगी। लेकिन अगर हमारा फासला बहुत कम होगा तो फिर हमें आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बुलंद जो है वो सुनाई देगी। तो आई होप कि आपको इन टर्म्स की समझ आई होगी। कल इंशाल्लाह पिच और क्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जी। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।